Microorganisms Part 3. अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव का साइज कैसा होता है। देखिए, इसका नाम ही सूक्ष्म जीव है। इसका मतलब ये इतने छोटे होते हैं जिनको हम आवर्धक लेंस की सहायता के बिना नहीं देख सकते। आपने घरों में जो आपके पास रखी होती है ब्रेड, उस पर उगने वाली कवक को देखा होगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। इनकी टाइप्स के बारे में बात करें, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल भी इसी श्रेणी में आते हैं। अब हम वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ विषाणुओं के बारे में बात करते हैं। विषाणुओं को हमने इन टाइप्स में नहीं लिया है, लेकिन क्योंकि ये भी सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं साइज़ में, इसलिए इनको भी हम सूक्ष्म जीवों में ही मानते हैं। लेकिन इनकी जो कैटेगरी है ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट होती है, क्योंकि ये परपोषी में गुणन करते हैं। इनकी सेल्फ लाइफ नहीं होती है, ये दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं। जैसे जीवाणु, पौधे या जंतुओं की कोशिकाओं में ही इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। हमारे जो कुछ सामान्य से रोग हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, वो इन विषाणुओं के द्वारा ही फैलते हैं। कुछ रोग जैसे कि पोलियो और खसरा भी विषाणुओं के द्वारा ही होता है, और विषाणु को ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, वायरस कहते हैं। कुछ रोग हैं जैसे मलेरिया, अतिसार, ये होते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा, जो हमारा दूसरी टाइप के सूक्ष्म जीव होते हैं। और जीवाणुओं के द्वारा क्या होता है, टाइफाइड और क्षय रोग हमारे जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये जो रोग हैं इनके कारक पूछे जाते हैं।